जब सुनाइए। कोई बात बात बिगड़ बिगड़ जाए, जाए, जब जब कोई कोई मुश्किल पड़ मुश्किल पड़ जाए। जाए। Namaste. Welcome to SG Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ? She is truly amazing in art. वो हमारे previous सीजन का एक मेजर पार्ट रही है जहां पर उन्होंने अपने बहुत ही अमेजिंग आर्ट वर्क डिस्प्ले किए थे और इस बार वो उससे भी ज्यादा बेहतरीन आर्ट वर्क इस सीजन में लेकर आई है। एक बहुत ही कमाल की कलाकार है, एक बहुत अच्छी इंसान है और इस टाइम हमारे साथ है। सो लेट्स वेलकम श्वेता। हाय श्वेता जी, हाउ आर यू? हाय। एकदम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल। इलाहाबाद में कैसा है सब कुछ? प्रयागराज में कैसा है सब कुछ? बहुत अच्छा है प्रयागराज में, और सबको अब मेरा काम भी बहुत पसंद आने लगा है। ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये प्रोग्रेस है जो हम हर साल एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पूरे साल में हमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने अपने अंदर, अपने आर्टवर्क के अंदर, और अपने क्लाइंट्स को क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है एज एन आर्टिस्ट। सो श्वेता जी, डेफिनेटली व्यूअर्स जो है वो हमारे इस बार नए हैं और एक बिल्कुल नए तरीके से हमने इस सीजन की शुरुआत करी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपने बारे में बताएं। बिल्कुल। मैं श्वेता टंडन इलाहाबाद से, प्रयागराज से हूँ। और वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन धीरे-धीरे फिर मैं बेकरी भी करती हूँ घर से, और फिर आपका ये देख कर के रेज़िन का शौक हुआ और रेज़िन करने लग गए। पहले जी। बार से इस बार, अब की मेरा दिवाली में भी बहुत रेज़िन का आइटम्स लोगों ने लिए हैं। यहाँ तक कि जैसे शॉप्स होती हैं, उनको भी चाहिए था, तो उन्होंने भी काफ़ी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स जिसे कहते हैं, उस ढंग का हम्म। भी रेज़िन के मटेरियल्स लिए हैं। तो बहुत ही जी। खुशी हुई कि अ, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राइट, राइट, राइट। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कर कर भी अगर ग्रोथ हो ना तो वो ग्रोथ होती रहनी चाहिए, है बिल्कुल, ना? एकदम से आता है झटका और एकदम से आप ऊपर की तरफ जाते हो, बट वो कॉन्टिन्यूअस चलते रहना बहुत जरूरी बिल्कुल। अब बहुत है ना? बिज़ी हैं अपना इसी में और बनाते रहते हैं, और बहुत एक्चुअली अच्छी बात है। अब ये आपका नया ज्वेलरी का आ रहा है, तो बहुत एक्साइटेड है कि अब इसको बिल्कुल, बनाएँगे, तो शायद बिल्कुल, अब लोगों की और अच्छी डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल। एक हफ्ते में ही शुरू होने वाला है ज्वेलरी कोर्स, एंड डेफिनेटली, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप उससे सीखकर भी अगले सीजन में कुछ और नई वेरिएशंस लेकर आए। बिल्कुल। सो श्वेता जी, थैंक यू इस सो बार मच। सेकेंड सीजन के अंदर आप क्या चीजें नई लेकर आई हैं? सेकंड वाले में हमने एक बनाया है, लाइट के साथ पेंटिंग्स बनाई है, जो आपने अच्छा। जैसे-जैसे जो आपने सिखाया है, उसी को हमने एक कृष्ण राधा का है, उसमें पीछे लाइट भी आती है, और हम्म। अपने आप से उसको थोड़ा-सा चेंज करके जी। एक वो किया है, और टेबल्स कई बनी हैं, और टेबल वो उसके ट्रेज़ जो रहते हैं, वो वॉल पेंटिंग्स कई बनी हैं। तो अब ओके। धीरे-धीरे चेंजेस आ गए हैं कि हम थोड़ी जी। बड़ी-बड़ी चीज़ें भी बनाने लग गए हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है श्वेता जी। श्वेता जी, आप मुझे बताएं कि वो पहला दिन याद करिए जब पहली बार आपने रेजन का काम किया था। वो पहला दिन जब आपके सामने रेजन का सारा सामान आ गया, उस सामान के साथ अब बस अब काम करना शुरू ही करने वाली है, तो क्या चल रहा था दिल में और वो पहला आपका प्रोडक्ट कैसा बना? पहला जो बना था, सही बताएँ तो बहुत अच्छा बना था, जैसा अच्छा। उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम्म। हाँ, डर लग रहा था कि कैसे होगा, और थोड़ा शायद उस समय बरसात का भी टाइम था, तो कहते हम्म। हैं कि उस समय उतना अच्छा नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा, जी, लेकिन टच जी, वुड जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत अच्छे से बन गया। और जी। कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है, अभी रिसेंटली की बात बता रहे हैं, मतलब आपने जो पहला पूछा है, वो उसमें तो बहुत अच्छा बना, और डर भी लग रहा था कि कैसा जी। रहेगा, नहीं रहेगा। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर हाथ खुलता गया कि चलो, जी। गड़बड़ भी होगा तो ठीक है, बनाते हैं। लेकिन बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल, की हेल्प 100%। बहुत मिल जाती है। अभी हमारा जी। एक कस्टमर से था, पोस्टर बनाना था, इतना जी। कन्फ्यूज़न था, लेकिन मैंडी मैम ने इतना हेल्प करा, बार-बार हम उनको फ़ोटो दिखा रहे हैं, बार-बार वो जी। हमको बता रही हैं,
और फिर Okay. फाइनली जा करके मेरे कस्टमर को, क्लाइंट को बहुत अच्छा लग गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग श्वेता जी, एंड आई थिंक यही ग्रोथ है और यही एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपने कस्टमर को अच्छे से एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए जुट जाता है, बस, है ना? वो तो है, लेकिन प्लस पॉइंट हम आपकी ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपका कुछ तारीफ उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये भी है कि जो आप सिखाते हो ना, वो इतने अच्छे से सिखाते हो, नहीं भी समझ में आता है वो आपके कोर्स में भी अगर नहीं है तो भी आप उसमें हमको हेल्प कर देते हो। ऐसे कोई टीचर नहीं होती है कि अच्छा इसके लिए तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, जी अच्छा आप जी पहले इसको मेरा क्लास ज्वाइन करो तब हम बताएंगे। जी जी श्वेता जी, थैंक यू सो मच ऑन एवरीवन्स बिहाफ। तो श्वेता जी, आप मुझे बताएं कि उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक, जब आपको इतना लंबा समय हो चुका है रेजिन के साथ काम करते हुए, अलग अलग मीडियम्स को एक्सप्लोर करते हुए, तो आज आप अपने अंदर कितना चेंज महसूस करती हैं, कितना चेंज आया एज एन आर्टिस्ट? सही बताएं तो पहले जो डर लगता था कि अब कैसे बनाएंगे, ऐसा नहीं है अब। क्लाइंट को देखते हुए, वैसे रेजिन में कहा जाता है आराम से आप 10 दिन लो, 5 दिन लो, बनेगा। लेकिन अब जब ऑर्डर जैसी आता है तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, अच्छा ठीक है हम आपको 2 दिन में, फिर वो एक जुनून आ जाता वाओ! है कि अच्छा हमें इसे पूरा करना है। चाहे क्या वो बात फ्लावर है! बनाना हो, मोल्ड वाले फ्लावर बनाने हो, चाहे कुछ भी बनाने हो, रात में करना हो। अभी जो हमने दिवाली पर ही दिया है वॉच, स्टैंड वॉच घड़ी दी थी, उनकी ऑर्डर केवल 5 दिन पहले आया था और उन्हें 10 घड़ियां, 12 घड़ियां चाहिए। अब वो रात में लग लग करके हमने पूरा फटाफट बनाया कि नहीं हमें तो देना ही है। तो वो एक अपने आप, अगर आपके अंदर जुनून है तो टाइम मैटर नहीं करता है, फिर आप बना ही लोगे। ओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई आई टोटली अग्री विद यू। एंड आई थिंक स्मिता जी, जिस तरीके से आप भी प्रॉपर डेडिकेशन दिखाती है अपने आर्ट वर्क की तरफ, मतलब अगर कोई चीज बनानी है तो बनानी है और उतनी बिल्कुल। परफेक्शन से बनानी है। ये जो चीजें होती है, जो डेडिकेशन होती है ना, ये आर्टिस्ट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज आपके अंदर है इनबिल्ट, है थैंक यू ना? सो एंड मच। एंड वही चीज आपको हर एक तरीके से हेल्प भी करता है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करें, बिल्कुल। राइट? सो स्मिता जी, आप मुझे बताएं कि इस इंडस्ट्री में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद, अलग अलग तरीके से अलग अलग माइंडसेट के कस्टमर्स को, है ना, टैकल करने के बाद, आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी बडिंग आर्टिस्ट है, उसको रेजन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, रेजन के अंदर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उनको इस इंडस्ट्री में स्टेप स्टेप इन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो शुरू में सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए जो सर ने यहाँ पे बताया था कि आप पैसे की तरफ मत भागो कि आपका सामान, आपने कोई भी सामान को लार्ज स्केल पे रख दिया कि इतना। शुरू में आप अपने हिसाब से कम रखो और फिर जी धीरे धीरे आपके क्लाइंट बढ़ने चाहिए, आपका सामान 10 घरों में जाना चाहिए, ये सर के जी वर्ड्स थे कि जी आपका सामान जो है वो 10 घर में जाना चाहिए, न कि 1-2 घर में जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले, सबसे पहले जरूरी नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागो, अपने काम को अच्छे से करो। अगर आपने अपना काम अच्छा किया है, साफ से किया है और सही प्रोडक्ट यूज किया है, तो वो आदमी आपके पास, धीरे धीरे आप अपना पैसा फिर बढ़ाते जाओ और फिर वो आपके पास जरूर लौट के आएगा। फिर अगर बिल्कुल आपका काम अच्छा होगा तो वो जरूर आएगा और उसी से ही आपका फिर नाम बढ़ता चला जाएगा। और जरा सा भी बिल्कुल, आपने प्रोडक्ट 100%। नहीं अच्छा यूज किया तो फिर कहीं भी गड़बड़ी हुई तो फिर वो जरा सी गलती आपको फिर गड़बड़ कर देगी, क्योंकि बिल्कुल, बुराई बहुत जल्दी 100%। फैलती है। ये तो बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। स्पेशली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर लोग प्लस पॉइंट कम चेरिश करते हैं हाँ। और जो बुराई वाला पार्ट है वो ज्यादा, बिल्कुल। थोड़ा सा बिग बॉस टाइप हो जाता है सिचुएशन, हाँ। है ना? पर इट्स बिल्कुल। ओके, इट्स फाइन। श्वेता जी, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने कस्टमर बेस को और अपने क्लाइंट्स को, अपने आर्टवर्क को समझती हैं, और आपकी गाइडेंस डेफिनेटली जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो रेजिन इंडस्ट्री में आने वाले हैं, उनको जरूर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो जो बिल्कुल। हम अपना ब्रांड लेकर आई हैं स्टूडियो के सेकंड सीजन में, उस ब्रांड के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ब्रांड का क्या नाम है, और जो ब्रांड है उसके अंदर हमें क्या क्या और देखने के लिए मिलेगा? और अगर या तो मैं पूछूं आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है, तो आप क्या कहेंगी? मेरा ब्रांड है क्रिएटिव स्टूडियो बाय श्वेता। तो हम्म। स्पेशलिटी तो इसमें एज सच वो तो आप ही लोग बता पाएंगे कि इसमें क्या है। बस ये है कि मेरी डॉटर ने खूब अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, हमने नहीं किया है, उसी ने किया है। और इसके अंदर आपको
कैंडल्स भी मतलब सारी चीज मिलेगी जो हमारे एसटी एकेडमी के अंदर है। रेजिन हम्म, आर्ट्स, कैंडल्स, और अब थोड़े दिनों बाद ज्वेलरी भी उसमें दिखेगी, ट्रेज, टेबल्स, मतलब सारे उसी से ही सब कुछ है, मतलब रिलेटेड। रेजन से रिलेटेड सारा हाँ सामान, जी, एंड हाँ जी, इंक्लूडिंग कैंडल्स एंड एवरीथिंग। हाँ जी, दैट्स हाँ जी। लवली, दैट्स लवली, एंड आई थिंक क्रिएटिव स्टूडियो नाम सुनकर ही पता लग जाएगा यार, कुछ आर्ट चाहिए, कुछ आर्ट से रिलेटेड सामान चाहिए, यहाँ चले जाइए, है ना, यहाँ हाँ आ जाओ। हाँ, ये एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में ही है, तो वो अपना अच्छा। करती है, तो उसी ने ही ये बनाया है। तो जी जी। इसलिए हमें ज्यादा खुशी होती है कि बच्चों के हाथ का बना हुआ है, बस। जी बिल्कुल ही, बिल्कुल खुशी वाली बात है, एक बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि आप जो है, आपके जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, आपकी बेटी है, वो आपका बहुत साथ देती है हर एक चीज में, एंड आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन सभी बच्चों के लिए जिनके जो माता पिता हैं वो अपने समय में बहुत बहुत ज्यादा है ना टैलेंटेड रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहे, बट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीवन, जो भी चीजें होती है सर्कमस्टेंसेस उनके उनके रहते, वो चीजें नहीं कर पाए जो उनको करनी चाहिए थी। बट दिस बिल्कुल। इज द राइट टाइम, इफ यू कैन सपोर्ट देम देन जस्ट डू इट, इससे बड़ी खुशी और कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी खुशी यही है कि फैमिली सपोर्ट बहुत है, क्योंकि जी इस एज में आकर के हम ये कर रहे हैं। शुरू में हमें यही लगा था कि हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहा कि कैसे नहीं कर पाएंगे। इस एज में आकर बिल्कुल। के बच्चों लोगों से और घर के फैमिली मेंबर लोगों के उससे इतना हेल्प मिली है कि तभी हम ये कर पाते हैं, और प्लस साथ बिल्कुल में बिल्कुल। बेकिंग भी होती रहती है, तो बस अब और सब लोग आपकी परेशान बेकिंग ये मुझे रहते याद आ गई, हैं। मुझे अचानक याद आ गई आपकी बेकिंग। मैं आप बताना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को, श्वेता जी ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा यमी केक्स भिजवाए थे, और वो केक मैंने आराम से ऐसे खाए ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। मैं इसे थोड़ा थोड़ा कर खा रही, ताकि वो एकदम से खत्म ना हो जाए। बट जितने भी थैंक यू लोग सो मच। इलाहाबाद में है, चाहे वो पैन इंडिया है, इफ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम हर, बी इट रेजिन, बी इट ज्वेलरी और कैंडल्स, और मे बी जो ये बेकरी का अमेजिंग केक्स बनाती हैं, आप बस जाइए एंड डेफिनेटली इनसे वो परचेज करिए। और मैं तो चंडीगढ़ में रहते हुए इनसे ऑर्डर कर दिया था, है ना, तो आप पैन इंडिया कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रयागराज से आपके घर पहुंच जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच। राइट, तो श्वेता जी आप मुझे बताएं कि अब जैसे हम आपकी जर्नी की बात कर ही रहे हैं कि जर्नी आपकी काफी ज्यादा कलरफुल रही है हर एक सेंस में, फैमिली सपोर्ट सब कुछ है। अब जो आपके बेटर हाफ है, आपके हस्बैंड, तो उनका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इसके अंदर, वो कैसे देखते हैं आपके आर्टवर्क को, और कैसा फील करते हैं कि यार सो तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, क्या मतलब उनका रिएक्शन जानना है मुझे, कैसा रहता है। बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा, और वो थोड़े से परेशान भी रहते हैं कि कितना करती रहती हो, अब थोड़ा आराम कर लिया करो, और हर हम्म। चीज में मेरी हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि एग्जीबिशन लगवाना है तो उसके बैनर्स बनवाने में, कार्ड्स बनवाने में, यहाँ तक कि अभी आपका हमारा ये जो मीटिंग हो रही है जूम मीटिंग के लिए, वो ऑफिस जाने से पहले मेरा पूरा सेटअप करके गए, क्योंकि हमको इतना कंप्यूटर का नहीं, हम यूज टू है। That's so sweet. That's so तो sweet of अभी मेरे पास them. फोन भी आया उनका कि तुम्हारा ठीक से चल रहा है कि नहीं, मैसेज आया। हमने कहा हाँ हाँ, बस शुरू होने वाला है, मतलब एक एक How चीज sweet. को ध्यान रखते हैं। हमें Sir, पता है big heart. कि आपका होने वाला है, तो वो हमको याद दिलाते हैं, तुम्हारा 12 बजे से होने वाला है, चली जाओ, जा करके सेट करो, हाँ। बेकिंग छोड़ दो। वाह, बहुत ही अच्छी बात है श्वेता जी, दैट्स ट्रूली ट्रूली वंडरफुल। तो अब आप मुझे बताएं श्वेता जी कि किसी भी किसी को भी अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप किस नाम से सर्च करें। इंस्टाग्राम पे कैसे सर्च करें? हाँ, आप किस नाम से हैं। हमारा तो यही है, एक मेरा खुद का है श्वेता टंडन, और हाँ जी। एक है मेरा क्रिएटिव स्टूडियो बाय श्वेता, और जी। एक मेरा बेकिंग का है, श्वेता एंड इति किचन। अच्छा, सो गाइस, जितने भी यूजर नेम इन्होंने अभी बताए हैं वो सारे के सारे यूजर नेम आप रट लीजिए और इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए एंड इन्हें जरूर फॉलो करें। आप इनमें से जिस भी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, खरीदना, सजाना या खाना, तो आपको पता है कि ऑल इन वन है, और आप इनके पास जाकर डेफिनेटली डेफिनेटली सब कुछ कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि मैं एक हैप्पी कस्टमर हूँ इनकी तरफ से। तो आप समझ जाएंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी डिलीवर करती है हर एक चीज में।
ठीक है, तो जरूर फॉलो करें। और जितने भी प्रयागराज में लोग हैं, आपकी तो सिटी में है यार ये, आप क्यों यहाँ वहां जा रहे हो, आपको इनके पास जाना है। और रेजिन रिलेटेड, कैंडल्स रिलेटेड, बेकिंग रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इनसे कस्टमाइज करवानी, राइट। थैंक यू जी, सो मच। मोस्ट वेलकम। सो श्वेता जी, आप मुझे बताइए कि आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है। मुझे पता है कि एज एन आर्टिस्ट हम ये नहीं बोलेंगे कि यार आप अपने 10 साल के प्लान्स बता दो या 5 साल के प्लान्स बता दो, नॉट एट ऑल। आप मुझे बस इतना बताओ कि आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है, कि मुझे आने वाले टाइम पर ना ये चीजें पूरी करनी है, मैं ये सब चीजें करना चाहती हूँ अपने ब्रांड के लिए। मेरे प्लान में तो सबसे पहले ये है कि हम जितना भी अपना चाहे वो बेकिंग का हो, चाहे वो रेजिन का काम हो, उसको हम थोड़ा बाहर भी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ इलाहाबाद में तो लोग लेते ही हैं, और प्लस आपका वीडियो आपके फ्रीज हो गया है श्वेता जी। चल रहे हैं, आपका फ्रीज हो गया है ना। हाँ, आपका फ्रीज हुआ था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप दोबारा से कंटिन्यू करिए वहीं से ही। हाँ, तो जैसे हम अपने आगे के प्लान में ये चाहते हैं कि चाहे वो मेरा रेजिन हो या बेकिंग हो, तो जितना भी यहाँ पे है, प्लस आपके उससे हमें बाहर के भी बहुत से ऑर्डर आते रहते हैं, तो उसी में हम थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जैसे बाहर के लोग और हमसे लें, और हम धीरे धीरे इलाहाबाद में तो लोग लेते हैं, और बाहर भी हम देना शुरू कर दें। कई लोग पूछते हैं दिल्ली से भी, चाहे वो बेकिंग का हो। अब की बार दिवाली पे मेरा गया है बाहर भी, तो इसी ढंग से और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, करते रहना चाहते हैं। और प्लस एक बहुत अपना कर ले तो एक एग्जीबिशन जैसा होता है ना, एक बड़ा सा कहीं, उसका बहुत मन है कि कुछ लगाएं और खुद अपना जैसे, और फिर लोग मुझे लगता आकर है कि दिस लेंगे। इज द राइट टाइम, दिस इज द डेफिनेटली द राइट टाइम श्वेता जी। यू आर experienced enough, you have great collection, you have ultimate experience about art and how to exhibit your artwork। तो मुझे लगता है कि अब आपने बोल दिया है, समझ लो कि बोलते हैं कि कभी कभी मुंह पे जो सरस्वती माँ बैठते हैं, तो आपने बोल दिया, मुझे लगता है अभी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपके मुंह में घी शक्कर है। जी, मेरे मुंह में ब्राउनी जो आपने बनाई थी। ठीक है। तो श्वेता जी, अगर मैं डेफिनेटली, मुझे ना बड़ा मन है हमेशा से, है ना, जैसे अब मुझे जैसे घूमने का बड़ा शौक है, मतलब मेरा ऑलमोस्ट इंडिया कंप्लीट हो चुका है ना। बट प्रयागराज नहीं आए हैं? मैं आई हूँ, मतलब मैं आसपास वाले एरियाज आई हूँ, बट मेरा प्रयागराज प्रॉपरली, प्रयागराज जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा अधूरा है कि मुझे वहां जाना है। आसपास वाले बिल्कुल आसपास से निकल कर मतलब गुजर जाती हूँ, तो जब भी प्लान करूंगी आई वुड लव टू मीट यू। बिल्कुल। आपके साथ मेरी जैसे वाइब मैच होती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से मिल रही हूँ, कि मैं आने वाले टाइम पर ऐसी ही होना चाहती हूँ आपकी तरह। नहीं, जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप रहेंगी, और आपके अंदर तो इतने ज्यादा सर्व संपन्न गुण हैं आपके अंदर कि आप लोगों को सिखाती भी रहेंगी और आगे बढ़ती भी रहेंगी। और यहाँ पर दैट्स आइए, हम ओके। आपको संगम में नहला देंगे, जितने भी पाप है वो धुल भी जाएंगे। पाप तो मैं इस बार धो आई। इस बार मेरा मार्च में तमिलनाडु रामेश्वरम में गई थी, वहां पर मैंने 21 कुंड में स्नान कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कह दिया, जरूर जरूर आना होगा डेफिनेटली श्वेता जी। थैंक यू। सो जी, सो श्वेता जी, अब आप मुझे बताइए कि अभी तक आपका ब्रांड कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। टचवुड काफी अच्छा हुआ है। अब की बहुत अच्छी मतलब, बात हाँ, पिछली बार से हम तो दिवाली के बेस से ही देखते हैं कि कैसा जा रहा है, क्योंकि हम लोग के सबसे ज्यादा ऑर्डर दिवाली में रहते हैं या रक्षाबंधन पे रहते हैं। है। जी अब जी। क्रिसमस आ रहा है, उसका भी आपके उससे जिनको हमने दिवाली में दिया है वो क्रिसमस का भी अब देने जा रहे हैं, हमको अच्छा। दे दिए हैं। तो अब उसकी भी ओह। तैयारी में लग गए हम। तो जी, अच्छा है, मतलब पहले से समझिए डबल ट्रिपल हुआ होगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है श्वेता जी। एंड मुझे लगता है कि हर एक चीज, हर एक यू नो चीज का एक समय होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर एक चीज समय से होती है। बिल्कुल, तो ये यही हम कहना चाहते हैं, जो आप पूछी थी ना, नए आर्टिस्ट लोग परेशान ना हो, घबराए ना, धीरे धीरे करके ना ऐसे ही होता है। और एकदम से कोई हम्म, चाहेगा कि मेरे पास 2,000 1,000 रुपए आ जाए, तो नहीं आएंगे, 100 100 करके ही आएंगे वो, आराम बिल्कुल से बिल्कुल, आएंगे। तो हंड्रेड इसलिए परसेंट मेहनत करना चाहिए, बस अच्छे से अच्छा काम करते रहे, बस जी यही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, डन। सो श्वेता जी, मैं एक्चुअली आपकी सारी की सारी बातें सुनकर, आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा सुकून मिला। एक्चुअली एक सुकून होता है ना, खुद एक एक इंस्ट्रक्टर का भी, कि आप जिनके साथ हो, आपने जिनके साथ इतना समय बिताया है, अब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं।
है ना, स्टार्टिंग में सभी लोग घबराए होते हैं कि क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, मैं तो छोड़ रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं सबका नहीं। फेज आता है रेजन के अंदर बिल्कुल एक बारी में, है ना। बट आप उस फेज से निकल कर अब आप एक स्टेप आगे हैं, तो आप बिल्कुल। जितना खुद के लिए खुशी महसूस कर रही है, उससे डबल ट्रिपल मैं आपके लिए खुशी वो तो महसूस होता ही कर है, रही हूँ। टीचर लोग तो अपने आगे उनको देख करके खुश होते हैं ना। जी जी जी, 100%। टीचर की भी सो मेहनत सफल हो रही है। बिल्कुल 100% Sweta ji. So Sweta ji, now I'm taking you to the next segment, that is the rapid fire round. You know that, ठीक है? So इस बार rapid fire round थोड़ा सा twisted है, जिसमें मैं आपसे आपकी choices के बारे में, आपके preferences के बारे में ज्यादा बात करूंगी. So okay, let's do it. ओके। Okay. So let's have rapid fire round with Sweta. So your first question is about your favorite color. रेजोनेट करते हुए सबसे मन पसंदीदा रंग कौन सा है आपका? पिंक। पिंक, ओके, ठीक है। आपका फेवरेट वंस अगेन एक्रेलिक कलर्स और इपॉक्सी रेजिन? इपॉक्सी। ओके, ओके, अगेन योर फेवरेट बेकिंग और डूइंग रेजिन आर्ट? बोथ। बोथ। उनमें एक नहीं कर सकते चूज, ठीक है। ओके, रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट? लार्जर। ओके, ग्लॉसी फिनिशिंग और मैट फिनिशिंग? हर अलग अलग ही रहता है, वैसे ग्लॉसी ज्यादा। ओके, कास्टिंग विद रेजिन और कोटिंग विद रेजिन? कास्टिंग। Okay. Your preferred resin art tool, silicone mold or freeform pouring with glue gun? सिलिकॉन मोल्ड। Okay. Again, beach person or mountain person for artistic inspiration? माउंटेन। Mountain person. Okay. Your go-to source for art supplies? कहाँ से लेना पसंद करते हैं art supplies? जहां से भी हमको मेरी शिपिंग कम लगे बस। और सही सही प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, ठीक है। Okay. So do you enjoy teaching resin art or bakery to others? बहुत क्या? ज्यादा। Okay, okay. So, is there any dream collaboration you are looking for? किसी भी कोई भी अच्छे आर्टिस्ट या कोई भी फेवरेट आर्टिस्ट के साथ आप कभी कोलैबोरेट करना चाह रही है, ऐसा कोई है? काश ऐसा हो जाए। कोई बहुत। आपका फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट तो एज सच नहीं, सभी अच्छे लगते हैं। मतलब सभी अच्छे ऐस लगते हैं। ऐसा हाँ। सबका अलग अलग ठीक है, काम है। ठीक है, ठीक है। ओके, लास्ट वन इज अबाउट योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक। आपको किस तरीके का संगीत सुनना पसंद है, काम करते हुए या रिलैक्स करते हुए? हमको पुराने म्यूजिक बहुत पसंद है, ओल्ड सॉन्ग्स। तो आज इस जिसमें इंटरव्यू में जिसमें मतलब क्लासिकल हो और पुराने हो और प्लस रेट्रो डांस सॉन्ग्स। के उससे थोड़े जैसे रहते हैं। ओह, चलो फिर आप अपना फेवरेट सॉन्ग हमें सुनाएंगे, फिर हम एक दूसरे को बाय बाय बोलने वाले फेवरेट सॉन्ग। हैं जी। वो तो हमने पिछली बार एक सुनाया था आपको। ठीक वो है, तो इस बार नया और मैं आपको ज्वाइन करूंगी। अच्छा तो सभी अच्छे। चलिए, गुनगुना दीजिए हमारे लिए। अब कैसे कौन सा सॉन्ग सुना दें कोई भी, आपको? कोई कोई भी भी। सुना दीजिए। पिछली बार वाला नहीं ना? नहीं, वो मुझे तो याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। नहीं, पिछली बार कौन सा सॉन्ग था? हमको वो बहुत अच्छा लगता है। जब सुनाइए। कोई बात बात बिगड़ बिगड़ जाए, जाए, जब जब कोई कोई मुश्किल पड़ मुश्किल पड़ जाए, जाए, तब तुम देना देना साथ मेरा, साथ मेरा, ओ हम ओ नवा। हम नवा। Lovely. Well done, well done, Sweta ji. Thank you so much for being so wonderful as always. And मैं यही चाहती हूँ कि स्टूडियोज का सेकंड सीजन आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए, और थैंक यू। जितनी भी चीजें अभी तक नहीं हुई हैं वो सारी कंप्लीट हो, ऑर्डर्स की भरमार हो, और जैसे आप बोल रहे हैं आप बिजी हो गई है बहुत ज्यादा, आप सुपर डुपर बिजी रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू सो मच श्वेता जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। थैंक यू।